फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो वाटर रिलेशन का एक फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, डीपीडी, ओपी, टीपी में रिलेशन आदि का अध्ययन किया। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है एब्जॉर्प्शन, या हम कहें पादपों में जल अवशोषण। पादप द्वारा जो जल अवशोषण किया जाता है, उस जल द्वारा पादप की संपूर्ण उपापचयी क्रियाओं का संपादन किया जाता है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें जल का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। साथ ही साथ जल द्वारा विभिन्न पोषक पदार्थों का संवहन भी किया जाता है। अगर हम देखते हैं जल व मृदा के पौधों में जो संबंध है वो किस प्रकार का है। सॉइल से संबंधित जो बातें हैं वो हम यहाँ पर इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पेडोलॉजी, सॉइल कंपोजिशन और सॉइल के बारे में विभिन्न चर्चाएं जो हैं हम उस पार्ट में कर चुके हैं। हमें यहाँ पर जो लेना है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर की जब बात आती है तो सॉइल को जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। जब जल वर्षा होती है तो काफ़ी अमाउंट में जल जो है वो बह करके निकल जाता है और समुद्र तक पहुंच जाता है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं रनवे वाटर। जो बह करके समुद्र में चला गया वो क्या है? रनवे वाटर। नेक्स्ट, जबकि इसके विपरीत कुछ जल जो हैं मृदा में एब्जॉर्ब किया जाता है या मृदा में वो रिस जाता है, विदरिंग और उस प्रोसेस द्वारा रिस जाता है। तो वो जल आपका किन किन प्रकार का होता है, मृदा में जो उपस्थित जल है वो किन किन फॉर्म में होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी आर्द्रताग्राही जल। हम जानते हैं कि दो पोर्शन होते हैं हमारे, अवशोषित और अधिशोषित। अवशोषित अंदर, अधिशोषित सतह पर। तो मृदा के कणों की सतह पर जो अधिशोषित रूप में उपस्थित जल आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। जो मृदा के कण के ऊपर की तरफ होता है, सतह पर होता है, वो आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। इट इज नॉट रिलेवेंट टू प्लांट्स। ये अर्थात ये पादपों के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट जो वाटर है वो आपका है केमिकल वाटर। केमिकल वाटर वो किस फॉर्म में होगा ये भी आप देखिएगा। वी नो दैट जो सॉइल होती है वो विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा निर्मित होती है। इन रासायनिक यौगिकों में जो जल की मात्रा उपस्थित होती है वो आपका कहलाता है केमिकल वाटर। ये जल भी जो है पादपों के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेवेंट टू प्लांट्स, जो हमने इकोलॉजी में भी पढ़ा था। दिस इज कैपिलरी वाटर, केशिका जल, कैपिलरी वाटर। अगर हम बात करें मृदा के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य कुछ केशिकाएं बनी होती है, कैपिलरीज बनी होती हैं। उन कैपिलरीज में जो वाटर फिल होता है वो वाटर ही प्लांट से रिलेवेंट होता है, या हम कहें पादपों के लिए वही जल उपयोगी होता है। पादप की जो जड़ें हैं, जो मूलों में जिस जल का अवशोषण करती हैं, वो अवशोषित जल सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है, या हम कहें केशिका जल होता है। ये वो जल है जो गुरुत्वाकर्षण के बाद मृदा कणों में बचा होता है। गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप जल जो है वो वाटर लेवल को एनहांस करता है और वहाँ पर चला जाता है। अगर हमने ओरिजिन पढ़े थे, सॉइल ओरिजिन, तो उसमें ए बी सी के रूप में हमने पढ़ा था। तो बी और सी में जो है जल संग्रहित होता है। तो कैपिलरी वाटर इज ओनली ए फोर्स, एक मात्र फोर्स है जो पादपों को प्राप्त होता है या पादप के मूल रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। ग्रेविटेशनल वाटर को हम कहें गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो जल अवशोषित कर लिया जाता है वो गुरुत्वीय जल कहलाता है।
मैंने वाटर लेवल बता दिया। आप इस डायग्राम से यहाँ पर समझ सकते हैं, जो वर्षा के द्वारा जो बारिश हुई है उसमें जो जल बह कर के समुद्रों तक पहुँच गया उसे हम कह रहे हैं रनवे वाटर। यहाँ पर इसमें देखिए विभिन्न हॉरिजन्स हैं ये, इन विभिन्न हॉरिजन्स द्वारा जो लेवल नीचे तक पहुँच गया है जल चट्टानों तक, वो है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। और ये आपको एक सॉइल पार्टिकल नज़र आ रहा है, इसमें मृदा के कणों में जो विभिन्न रसायन है वो केमिकल वाटर है। इसमें जो कैपिलरीज होती हैं यहाँ पर आपका कैपिलरी वाटर होता है, और ये कैपिलरी वाटर ही जो है यूजफुल वाटर फॉर प्लांट्स। अब हम यहाँ पर इस डायग्राम के अतिरिक्त एक और है जिसे हम यहाँ पर ईकार्ड, चेफार्ड, होलार्ड के नाम से जानते हैं। तो होलार्ड, ईकार्ड और चेफार्ड क्या है, उससे पूर्व हम यहाँ पर ड्राउट या जेरिज्म को अध्ययन कर लेते हैं। सूखा किसे कहते हैं, हालांकि ये हम जो है इकोलॉजी वाले पोर्शन में हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज ड्राउट, व्हाट इज जेरिज्म। तो मृदा में जल की उपलब्धता या अनुपलब्धता जो पादपों के लिए अनुपयोगी होती है, शुष्कता कहलाती है। शुष्कता दो प्रकार की होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिजिकल जेरिज्म और फिजियोलॉजिकल जेरिज्म। फिजिकल जेरिज्म जिसे हम कहें जो वास्तव में जल अनुपस्थित हो, जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान में जल वास्तव में अनुपस्थित है, तो इट इज आल्सो नॉन एज फिजिकल जेरिज्म। जब जल पादप हेतु भौतिक रूप से ही अनुपस्थित हो, फिजिकल जेरिज्म। दूसरा मैंने आपको लास्ट जो इकोलॉजी पढ़ाई थी उसमें बताया था आपको फिजियोलॉजिकल जेरिज्म। फिजियोलॉजिकल जेरिज्म इन विच वो भाग जहाँ पर जल उपस्थित है परंतु वो पादप के लिए अनुपयोगी है, जैसे साल्ट लेक, लवणीय जल, ध्रुवीय प्रदेशों पर बर्फ के रूप में उपस्थित जल जो पादपों के लिए सीधे उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार का जो जल है वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल, शुष्कता जो है वो कहलाती है फिजियोलॉजिकल जेरिज्म। जब जल पादप है तो भौतिक रूप से तो उपलब्ध होता है किंतु पादप इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते हैं, तो लवणीय जल, वाटर लॉगिंग कंडीशन आदि। अब जल को मृदा में उपस्थिति के अनुसार जल को 3 भागों में बांटा गया है। ये है होलार्ड, ईकार्ड, चेफार्ड। मैं नामों से ही आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला है होलार्ड। होलार्ड एक शब्द है इंग्लिश में होल, WHOLA, होल। होल यानी संपूर्ण। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो उपस्थित जल की मात्रा है वो आपकी कहलाती है होलार्ड। याद रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित जल की मात्रा, होल यानी संपूर्ण जल की मात्रा इज नोन एज होलार्ड। क्या कहलाती है? होलार्ड। मृदा में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा होलार्ड कहलाती है। जबकि सेकंड वर्ड यदि हम लें तो वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, चेफार्ड। और यही आपको याद रखना है। चेफार्ड हम जानते हैं सी फॉर कैपिलरी, कैपिलरी, और सी फॉर चेफार्ड। तो कैपिलरी वाटर इज यूजफुल वाटर फॉर प्लांट्स। जो केशिका जल है वो पादपों के लिए उपयोगी है, और इस केशिका जल को ही हम कहते हैं चेफार्ड। अर्थात वो जल जो पादप द्वारा अवशोषित किया जाता है वो कहलाता है चेफार्ड। जो पादपों है तो उपयोगी है वो कहलाता है चेफार्ड। ओके, तो इसे कैपिलरी वाटर के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट जो है, लास्ट है, वो है ईकार्ड। ईकार्ड को यदि हम कहें तो होलार्ड माइनस चेफार्ड इज इक्वल टू ईकार्ड। होलार्ड माइनस चेफार्ड इज इक्वल टू ईकार्ड। यानी केशिका जल के अतिरिक्त जो भी जल की मात्रा है, चाहे वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो, चाहे वो आर्द्रताग्राही जल, रासायनिक जल या गुरुत्वीय जल, ये सब कुछ क्या कहलाता है? ईकार्ड। ये ईकार्ड टाइप का जो जल है, चाहे हाइग्रोस्कोपिक, केमिकल या ग्रेविटेशनल,
ये पादप हेतु उपयोगी नहीं होता है। तो केशिका जल के अतिरिक्त वह जल जो मृदा में उपस्थित होता है और जल पादपों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता, ये क्या कहलाता है? ईकार्ड। मृदा की जल धारण क्षमता मैंने आपको बता चुका था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल की अधिकांश मात्रा गहराई में पहुंच जाती है तथा शेष मात्रा जो मृदा के कणों में अवशोषित रहती है, अधिशोषित रहती है, मृदा की जल धारण क्षमता कहलाती है। उसी समय आपको मैंने एक और टॉपिक बताया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मृदा के कण जितने छोटे होंगे उस मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई इन क्ले, चिकनी मृदा में, जबकि सैंडी में सबसे कम होती है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे जल अवशोषण मृदा रोगों के बारे में। थैंक यू।